हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं लाइफ उद्योग शेडो का जो एफएफ है मैं वो पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी जो ऑथर है ना, यानी उनकी उस स्टोरी की जो ऑथर है, आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट उन्होंने ना उसे ड्रॉप कर दिया है और मैं उस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा सकती उनकी परमिशन के अलावा। सो इसी वजह से मुझे वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ी और इससे हमारे यूट्यूब में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर भी इट्स ओके, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है ना। तो मैंने एक पोल डाला था कल, तो उनमें से आप लोगों ने, मैंने 2 स्टोरी दी थी, तो उनमें से आप लोगों ने ज़्यादातर वोट माय जेलस प्रोफेसर को दिया था। सो मैं आज आप सबके पास माय जेलस प्रोफेसर का फर्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक कॉलेज का सीन जो गूसू का है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रिच लोग वहाँ पढ़ने आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी आते हैं। हाँ, यहाँ पर फीस है, बट यहाँ पर ना जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना वो भी पढ़ सकते हैं। आई मीन होते हैं ना मिडिल क्लास, वो भी पढ़ सकते हैं। गुस्से की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। सो हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पर ना एक रूम में, यानी एक क्लासरूम में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक प्रिंसिपल आते हैं, यानी वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो आते हैं और फिर कहते हैं हेलो बच्चों। और फिर सब लोग प्रिंसिपल को देखते हैं और फिर गुड मॉर्निंग विश करते हैं प्रिंसिपल को, और साथ में वो भी करते हैं। फिर प्रिंसिपल बताते हैं कि आप सबके जो बायोलॉजी के प्रोफेसर है ना वो चेंज हो चुके हैं। सो आज से एक न्यू प्रोफेसर आने वाले हैं जो आप सबको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सो ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ना बायोलॉजी का जो प्रोफेसर है ना वो नहीं आ रहा था। सो इसी वजह से सब लोग थोड़े से परेशान थे और सब लोगों यानी सब बच्चों ने जाकर ना प्रिंसिपल से कहा भी था कि बायोलॉजी के सर क्यों नहीं आ रहे, और वो पूछते रहते थे। सो आज जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा कि उनके बायो के प्रोफेसर आने वाले, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और हम देखते हैं यहाँ के एक लड़के का सीन जो बोल रहा था, हाँ फिर से बायो। सच में ये बायोलॉजी कितना ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। तो उसके पास जो बैठा हुआ लड़का था, जो उसका फ्रेंड था, वो और कहीं नहीं बल्कि हमारा न्यू संग था। न्यू संग कहता है, विंग सच में बायोलॉजी कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम्हें उसे बोरिंग कह रहे हो। सच में विंग क्या ही होगा तुम्हारा पता नहीं। ये सुनकर हमारा सेकंड मेल लीड, हाँ ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा विंग है, यानी हमारा ओमेगा विंग है। फिर विंग कहता है, हाँ, वैसा तुम्हें पता है ना मुझे बायोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं तुम लोगों को क्या इंटरेस्ट आता है इसमें, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बायो। ये सुनकर ना हमारा जो नया सॉन्ग था वो कहता है, अरे देखना हमारे फर्स्ट वाले प्रोफेसर थोड़े से मतलब बोरिंग थे, बट देखना मुझे लगता है ना इस वाले प्रोफेसर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये सुनकर हमारा विंग कहता है, हाँ कुछ भी बकवास। और फिर ना विंग चुपचाप बैठ जाता है। तभी वहाँ पर ना एक प्रोफेसर की एंट्री होती है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एलिगेंस लग रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, उसका लुक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस था, बहुत ही नीट क्लीन। उसने वाइट कलर का शर्ट वेयर किया था और उस नीचे ना ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था, और साथ में ना उसके आंखों में ना स्पेक्स थे। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ये वो एक अल्फ़ा था, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा फर्स्ट मेल लीड हमारा लान वांगची है, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और वो विंग के क्लास का बायो का प्रोफेसर होने वाला है। तो हम देखते हैं आगे। वांगजी आता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और इसके साथ अपने इंट्रो देने लगता है
कि हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम लान वांगटी है और आज से मैं आप सबको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ख़ास करके ओमेगास। अल्फास तो ना वांगजी को देख के चिढ़ रहे थे क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा हॉट हैंडसम डैशिंग लग रहा था और सारे ओमेगास ना चिल्लाने लगते हैं। और हमारा जो विंग था ना वो देखता है वांगजी की तरफ और हमारे विंग को ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही बायोलॉजी में और ना ही उसके प्रोफेसर में। बट यहाँ पर कोई था जिसको हमारे विंग पर इंटरेस्ट आ गया था फर्स्ट डे में ही, बल्कि ये और कहीं नहीं, हमारा वांगजी था, जिसे ना विंग को देख कर ना पता नहीं क्यों उसकी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वांगजी विंग को देखता है और फिर अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है कि मेरे हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो गया है, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट इस ओमेगा को देखकर, यानी इस ओमेगा स्टूडेंट को देखकर मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है, ये अजीब सा क्यों लग रहा है। और ये क्या करना, वांगी देखता है उधर। फिर वांगी कुछ नहीं कहता और फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल है ना वो कहते हैं बच्चों तुम लोग अपने प्रोफेसर को ज़्यादा परेशान मत करना और अच्छे तरीके से क्लासेस लेना। और ये कह करना प्रिंसिपल सबको बाय करते हैं और फिर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वांगी सबको बोलता है अपना इंट्रो देने के लिए, तो सारे बच्चे ना खड़े होकर इंट्रो देने लगते हैं। और यहाँ पर ना मैं बता देती हूँ हमारे दोनों मेल लीड के फैमिली के बारे में। तो हम देखते हैं लान फैमिली, जो चाइना के ना टॉप नंबर 1 बिजनेस है, बिजनेस कंपनी संभालती है, मतलब टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है वो लोग। वहाँ के सीईओ ना हमारे शीजन वहाँ के सीईओ है। और यहाँ पर हमारा जो वांगजी है ना, उसके अंकल और उसके डैड ने ना लैन चिंगेंजुन ने और लैन कुरेन दोनों ने ही वांगजी को इंसिस्ट किया था बहुत बार कि वांगजी ना अपनी कंपनी को संभाले। बट हमारा जो वांगजी था ना उसे ना प्रोफेसर बनना ना ज़्यादा प्रेफर था, आई मीन उसने प्रोफेसर बनना प्रेफर किया क्योंकि उसे ना मतलब ये बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से ना वांगजी ने इस फील्ड को चूज़ किया था। और इसके बाद वांगजी की फैमिली में वांगजी के अंकल है लैन कुरैन, उसके बाद वांगजी का फादर है लैन चिंगेंजुन, वांगजी के मदर है लैनी और हमारे लैन शिचेन जो वांगजी का बड़ा भाई है। और हम देखते हैं दूसरे साइड हमारे दूसरे मेल लीड हमारे विंग की फैमिली में विंग का ब्रदर है, विंग की मॉम है, विंग का डैड है और विंग की एक सिस्टर है। सो विंग के फादर का नाम जियांग फेमिया है और विंग का मदर का नाम मैडम यू है और यूजी युवान है। और सॉरी अगर मैं विंग के मदर का नाम गलत लूँ तो असल में मैं नाम भूल चुकी हूँ, सो सॉरी। और विंग का ब्रदर है जो जियांग विंग है और जियांग याली। यहाँ पर जियांग याली सबसे बड़ी है, उसके बाद हमारा जियांग चिंग है और उसके बाद हमारा विंग है। जियांग चिंग और विंग ना दोनों का ही बस 1 साल का ही डिफरेंस है, एज गैप है उन दोनों में। सो हम देखते हैं हमारा जो जियांगचिंग और शिचन है ना उनकी शादी फिक्स हो चुकी है। इसी वजह से ना यहाँ पर हमारा जो विंग है ना वो हमारे वांगजी को पहले से ही जानता है। बट वांगजी को हमारे विंग के बारे में नहीं पता था। आज पहली बार उसने हमारे विंग को देखा था। वांगजी को ये तो पता था कि जियांगचेंग का यानी उसके जो ब्रदर के जो होने वाले हस्बैंड है उनका एक ओमेगा ब्रदर है, बट वो कौन है कैसा दिखता है ये हमारे वांगजी को नहीं पता। हमारे विंग को ना अच्छे से पता है कि लान वांगजी लैन शिचन का ब्रदर है, यानी उसके जो ब्रदर इन लॉ है उसका भाई है। तो हमारे विंग को अच्छे से पता है क्योंकि वांगजी ना बाहर गया था, वांगजी बाहर पढ़ने के लिए गया था, जिसकी वजह से ना यहाँ पर हमारे वांगजी के बारे में ना विंग को पता है। बट हमारे जो वांगजी है उसे विंग के बारे में नहीं पता है क्योंकि वांगजी ने विंग को नहीं देखा है, बट विंग ने ना फैमिली पिक्चर्स में ना वांगजी को देख लिया था। सो इसी वजह से हमारा विंग जानता है। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं कॉलेज में। हम देखते हैं क्लास में वांगजी सबका इंट्रोडक्शन लेने लगता है और यहाँ पर हमारे विंग के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनमें से सबका नाम है, एक का नाम है नेहसा,
उसके न्यू सांग, शाओ शिनचैन, शियांग। और यहाँ पर शाओ शिनचैन ना विंग का अंकल है। तो हम देखते हैं शाओ शिनचैन, शियांग, वेनचिंग, वेननिंग, म्याम्या, ये हमारे विंग के ना बेस्ट बडीज है। तो हम देखते हैं आगे। हमारा जो वांगी है ना वो बस विंग को देख ही जा रहा था और सब लोग एक एक करके ना अपना इंट्रो देते हैं। और यहाँ पर ना हमारी जो म्याम्या है ना उससे ना वांगी को देखकर उस पर क्रश आ गया था। और फिर म्याम्या बोलती है वाह ये प्रोफेसर कितना ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर हमारी जो वेंजिंग है ना वो म्याम्या को ना चुटकी काटती है और फिर कहते क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। क्योंकि ना यहाँ पर हमारी जो वेंजिंग है ना वो एक अल्फ़ा है और हमारी म्याम्या ओमेगा है। और वेंजिंग और म्याम्या दोनों ही ना पार्टनर्स है। और यहाँ पर शाओ शिनचैन और श्रेयांग दोनों ही पार्टनर्स है। श्रेयांग एक अल्फ़ा है और हमारा शाओ शिनचैन एक ओमेगा। और हमारा वैसांग भी एक ओमेगा है और वेनिंग एक अल्फ़ा है। और वैसांग और वेनिंग भी पार्टनर्स है। तो चलिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। हम देखते हैं सब लोग एक एक करके अपना नाम बताते हैं। तभी हमारी विंग की बारी आती है। तो हमारा विंग खड़ा होता है और वो सबसे पहले वांग जी को ग्रीट करता है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम जियांग विंग है और मैं जियांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये कहकर वांग जी विंग इंट्रोडक्शन देने के बाद बैठ जाता है। तब जाकर हमारे वांग जी को पता चलता है कि विंग जियांग जिंग का करना। हमारे वांग जी को पता चला कि विंग जियांग फैमिली से बिलोंग करता है और ऊपर से वो जियांग जिंग का ब्रदर है। तो हमारा वांग जी ना अंदर से बहुत खुश हो जाता है कि वो ना अगर उसकी गगर की शादी हो गई शीचन की शादी हो गई अगर जियांग से, तो वो विंग भी आएगा वहाँ पर। ऑब्वियसली बात है, तो वो विंग से भी मिल पाएगा, विंग को जान भी पाएगा। तो ना ये सोच रहा था। और फिर वांग जी फिर अपने मन में सोचता है कि उसे क्या हो रहा है, वो क्यों ऐसा सोच रहा है कि वो विंग से मिल पाएगा। आखिर उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि विंग आए या विंग से वो बात करे या विंग के बारे में जाने। असल में ना वांग जी ने ये सोचा था कि वो शीचन से पूछेगा विंग के बारे में। शीचन जानेगा कि विंग कैसा है, विंग क्या क्या पसंद है। फिर ना वांग जी अपना सर झटकता है और फिर कहता है शायद मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, वो मेरा स्टूडेंट है, मैं क्या ही सोचे जा रहा हूँ। और ये क्या करना, वांग जी अपने सर को ना नाना में शेक करता है। और फिर विंग ना बैठ चुका था और फिर वो सारे स्टूडेंट्स का जब इंट्रोडक्शन ले लेता है तो वांग जी कहता है तो चलिए आप सब लोग बुक निकालिए और मुझे बताइए कि आपकी ये चैप्टर्स कहाँ तक हुई है। तो सब लोग ना बुक्स निकालते और बोलते सर और ये ना हमारे विंग का ना लास्ट सेमेस्टर था। तो हम देखते हैं वांग जी पढ़ाने लगते हैं और वांग जी बोलते हैं अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूँगा। तो ये सुनकर सब लोग हाँ कर देते हैं। और यहाँ पर ना एक स्टूडेंट ना वांग जी के पास आता है और उसने ना एक चिट ना वांग जी को थमा दी थी। वांग जी जब देखते हैं उसको तो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उस चीट को ना वो मतलब क्रश करके डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर कहता है आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए क्लास में। मैं बता दूँ यहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ, मैं सबको पढ़ाने आया हूँ, ना कि किसी की भी बकवास सुने। और ये प्यार व्यार के चक्कर में तुम सब लोग मत ही पड़ना और मुझे यहाँ पर ये सब नहीं दिखना चाहिए मेरे क्लास में। सो सब लोग मुझसे दूर रहो। पढ़ाई की बात करनी है, पढ़ाई के बारे में रिलेटेड कुछ पूछना है तो सब लोग मुझसे बात कर सकते हो और पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर फिर से किसी ने ऐसी हरकतें की तो मैं उसे क्लास से निकाल दूँगा। और यही कहकर ना वांग जी गुस्से में था। और फिर ना वो स्टूडेंट ना वांग जी को सॉरी बोलती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने दिनों बाद बायो का प्रोफेसर आया है, उसे थोड़ी ना क्लास से निकलना था, उसे तो एग्ज़ाम देना था। और वैसे भी ये उसका फाइनल सेमेस्टर था, बेचारी को थोड़ी ना अपनी डिग्री को छोड़ देना था वांग जी के चक्कर में। इसी वजह से ना और सब लोग ना कहने लगते हैं कि ये सर कितने ज़्यादा रूड है, कितना ज़्यादा खड़ूस है। और हमारा विंग भी ना वांग जी को देखता है और फिर अपने मन में सोचता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, दिखने में भी ये खड़ूस ही लगता है और ये कितना ज़्यादा कम बोलता है।
और फिर ना वांग जी समझा लेता है और फिर सबको कुछ होमवर्क देता है और फिर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद वो अपनी कैबिन में आता है और बैठ जाता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था जो उस लड़की ने किया था, बट जब वांग जी के दिमाग में विंग का ख्याल आता है ना, तो वांग जी का गुस्सा ना गायब ही हो जाता है। हमारा वांग जी ना विंग के बारे में सोचने लगता है कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत था, वो मेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत था। और फिर वांग जी ना अपने सिर को फिर से नानाभिषेक करता है और फिर कहता है, वांग जी वांग जी वांग जी, ये क्या कर रहे हो तुम? वो एक स्टूडेंट है और तुम एक प्रोफेसर हो, ये बात मत भूलो। तुम दोनों का बस स्टूडेंट और प्रोफेसर का रिश्ता है, बट दैट्स इट। और ये कह के ना वांग जी अपना सर शेक करता है और उसे कुछ ऑफिस का जो काम था, मतलब वो न्यू न्यू ज्वाइन हुआ ना, तो उसे कुछ काम रहता है और कुछ चीज़ें प्रिंसिपल को सबमिट करनी पड़ती है ना, तो इसी वजह से ना वांग जी उस काम को देखने लगता है एक एक करके कि क्या क्या फाइल उससे फिलअप करना है, क्या 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 करना है। और फिर इधर हमारे विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपने मन में सोचता है, हाँ खड़ूस है, रूड है, बट मानना पड़ेगा हैंडसम भी है। हमारे विंग को वांग जी में इंटरेस्ट आ रहा था या क्रश था, ऐसा कुछ भी नहीं। बस होता है ना एक, हाँ भाई ये दिखने में अच्छा है, लाइक तुम अच्छे हो हमको पता है, बट हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक वैसे ही। और फिर हमारा विंग अपने मन को मतलब झटकारता है अपने सर को और फिर अपने क्लासेस की तरफ लग जाता है और फिर अपने सारे क्लासेस मन लगा कर करता है। और यहाँ पर ना हमारा विंग ना टॉपर है, मतलब ये जो क्लास है ना इसका टॉपर था। और विंग पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा होशियार था और सब लोगों को ना विंग बहुत ही ज़्यादा पसंद था क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट था। वो हर चीज़ में परफेक्ट था। विंग शैतानियाँ भी करता था और साथ में पढ़ाई में भी उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से सारे सर ना विंग की शैतानियों को भी ना माफ़ कर दिया करते थे क्योंकि विंग इतना अच्छा जो है, तो इसी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं करते थे। और फिर विंग की क्लासेस जब ख़त्म हो जाती है, यानी होता है ना थोड़ा सा लंच ब्रेक होता है, तब वो लोग कैंटीन में आते हैं और फिर कैंटीन में बैठ के खाना खाने लगते हैं। तभी हमारा वांगी ना अपने कुछ कलीग्स के साथ आता है, वो भी खाना खाने बैठते हैं। और फिर ना हमारे वांग जी की नज़र ना हमारे विंग पर जाती है और जैसे ही वो विंग को देखता है ना, तो वो देखता रह जाता है क्योंकि हमारे विंग ना खाना खा रहा था ना और ऑयल की वजह से उसके लिप्स में ऑयल लग गया था ना, जिसकी वजह से उसके लिप्स चमक रहे थे और हमारे वांग जी का दिमाग कहीं और जा रहा था। वो बस ना विंग को घूर घूर कर देख रहा था। सो आज का ये फर्स्ट पार्ट मैं यही पेंट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन।